मैं आलोक जी आप ही के पास आ रही हूं और जो मैंने कहा था, देखिए सत्ता पक्ष के पास तो ये मजबूत हथियार है ही। अगर आलोक जी इन आरोपों को आप सही भी मानते हैं तो भी सत्ता पक्ष के पास मजबूत हथियार है कि आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। अभी संदीप दीक्षित ने एलजी के पास जाकर के बाकायदा आरोप लगाए, उस पर एफआईआर हो गई ना। आपके कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस पर तुरंत एफआईआर हो चुकी है, एक्शन लिया गया। तो यही तो बात है, अगर ऐसे गंभीर मसले आ रहे हैं तो उस पर भी एफआईआर कराइए। देखिए, गंभीर मसले तो बहुत आए हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही आवाज उठाई। क्या वो गंभीर मसला नहीं था? 1 साल तक विपक्ष इलेक्शन कमीशन से समय मांगता रहा और समय नहीं मिला। मैंने स्वयं एक पिटीशन डाली हुई है जिसमें ईवीएम और तमाम जो जनगणना है, जो उनकी मतगणना है, उसको लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अभी 93(2)A में जो बदलाव किए हैं कानून में कि आप अंदर के वहां के सीसीटीवी फुटेज नहीं ले सकते हैं, केवल आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को हटा दीजिए और केवल आप पेपर वर्क ले सकते हैं। वो इतना बड़ा ट्रांसपेरेंसी को रोकने का काम है। उसमें कांग्रेस पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट गई है। 6 से 8% वोट बढ़ जाते हैं। वोट का जो मिलान होता है, मैचिंग, वो नहीं होती है। सारी लड़ाइयां तो हम न्यायालय में लड़ी रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन जाता है तब जाकर दिक्कत आती है कि वो इलेक्शन कमीशन न्यायालय के सामने भी सही समय पर सही साक्ष्य नहीं रखता है। और दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग भी कठपुतली बना हुआ है। मैंने कहा कि फर्जी वोट अगर बने, किसने बनवाए? और फर्जी वोट अगर कट रहे हैं या सही वोट कट रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कठपुतली क्यों बना हुआ है? राधिका, कठपुतली आप लोगों ने बना दिया। वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे, किसने बना दिया पूछ रहे हैं, आप जानते हैं आरोप आप पर है। जिनका इतिहास रहा है इलेक्शन कमीशन को अपनी कठपुतली बना के रखने का, नवीन चावला याद है ना आपको? और ये भी याद होगा उस समय कितने घोस्ट वोटर्स होते थे, कितने डुप्लीकेट वोटर्स होते थे, कितनी लाखों कंप्लेनें जाती थी, आवेदन जाती थी जो दरकिनार कर दी जाती थी। इलेक्शन की डेट से लेकर जब कोड ऑफ कंडक्ट लगना होता था, वो भी किस तरीके से 10 जनपद से तैयार होके आता था, वो सब जानते हैं। नवीन चावला की अपॉइंटमेंट के ऊपर कैसे कोई भी चेंज करने की वो नहीं थी, जितनी हमने कंप्लेंट करी सब जानते हैं कि किस तरीके से, और केज पैरेट सीबीआई को किसने बनाया था, ये भी पूरा देश जानता है। तो संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से मिसयूज किया है कांग्रेस यूपीए सरकार ने उस जनपद से बैठ के, तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाली सरकारें यही करती होंगी, पर ऐसा नहीं होता। अब जब लोग वोटर लिस्ट में नाम कट रहे, तकलीफ क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी को? अगर एक घर निकलता है, एक हिंदू परिवार है जिसके 2 बच्चे हैं, वहां पे 60 से अधिक फैमिली मेंबर्स आते हैं और वहां पे वो 60 लोग नहीं है, फर्जी लोग के एड्रेस पे डाल दिए जाते हैं, तो वो नाम कटेंगे। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डाल दिया जाएगा क्योंकि आपको वोट चाहिए, और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वोट इन लोगों को कैसे चाहिए, वो हमने झारखंड के मैच को सुन लिया था। इन्हीं की जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ इसका? हाँ, ऋतुराज जी मैं आती हूँ। जो बाहर से आए और वो भी 350 रुपए का देगा, ये तो ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा। फिर ये भी हमने ऑन रिकॉर्ड वीडियो बना के कि कैसे वोटर लिस्ट में कितने एड्रेस है। जब हम गए तो वहां पे ना घर था, लेकिन वहां पे 30-40 नाम लगे थे, तो उन लोगों को नहीं हटाया जाए। ये नाइंसाफी के साथ होगी। सिर्फ डिलीशन का ही तो आरोप नहीं है ना राधिका, ये भी हो रहा है कि एक जगह पर 20-20 वोटर जोड़े गए, जाकर के देखा गया 7,500 नए वोटर्स। आप अपने वोटर जोड़ भी रहे हैं, फेक वोटर्स, फर्जी वोटर्स, और बाकायदा हरियाणा से और कहां से लाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं एक जगह 40 वोटर्स एक घर में जाके देखा गया था, कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे महिला को सुरक्षा दूंगा, क्या हुआ? साफ पानी बिजली दूंगा, क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने कहा था देखना इस बार तो यमुना में तैरेंगे सब, क्या हुआ? नहीं, जोड़ने वाला जो है इस पर भी तो जवाब दीजिए। 7,500 नए वोटर्स की तो बात करिए मत, उनका काम है सिर्फ झूठ बोलना, और उसकी वजह से दिल्ली आज देखिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ, दिल्ली के 95% लोग, और इस बात पे तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरा साथ देंगे, 90% से ज्यादा लोगों का ये बताओ जल्दी से ऋतुराज जी, जल्दी से। ये बोला था केजरीवाल ने देंगे, क्या हुआ? ठीक है ऋतुराज जी को बोलने दीजिए आप जल्दी से, उसके बाद नाहिद में आ रही है। आशा जी, सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के काम का ये मुकाबला नहीं कर सकते,
पूरी तरीके से डर चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, इसलिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। किस तरीके से शाहजहां में इनका झूठ पकड़ा गया, इनकी चोरी पकड़ी गई, ये लोग भाजपा के हेड पर में वोटर डिलीशन का लिस्ट दे रहे हैं। ये अभी भी रोहिंग्या कर रहे हैं। संजय सिंह की घरवाली रोहिंग्या है, हम लोग घुसपैठिया है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं पूर्वांचल के लोग घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। इनको शर्म आनी चाहिए। आपकी औकात नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल जी के काम का मुकाबला कर सको। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आप 2 यूनिट बिजली नहीं दे सकते। रुक जाइए, वक्त कम होगा, इसलिए मुझे नहीं इस प्रकार की भाषा नहीं, राधिका इस प्रकार की भाषा नहीं। नाहिद, लेकिन एक चीज बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल अभी एक योजना लॉन्च कर रहे थे तो अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। रुक जाइए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं। अब ये बता दीजिए, इंडिया से नाम हटवाने की बात की गई, अखिलेश यादव किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ है इस मसले पर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा, उन्होंने तो अनेकों बार कहा है जो बीजेपी को हराएगा समाजवादी पार्टी उनके साथ है। और आप बात करें इंडिया गठबंधन की, अरे अभी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वहां महबूबा जी अलग लड़ी और फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस अलग लड़े, लेकिन जब नतीजा आया और जब ओथ था तो आपने देखा किस प्रकार से सब लोग एक साथ मंच पे थे। महबूबा जी भी थी, फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, कांग्रेस भी थे, पूरा इंडिया गठबंधन था, माननीय अखिलेश यादव जी थे, पूरा इंडिया गठबंधन था। और महबूबा जी ने कहा, यानी दिल्ली में कम से कम आपने ये स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के चुनाव की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ नहीं। इस पर मैं बेहतर होता अगर टेक ले पाती है आलोक शर्मा जी से। रोहित जी, आपके पास सबसे कम आई हूं इसलिए आपसे माफी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ है। दिल्ली का दंगल लगातार और ज्यादा भीषण होता जा रहा है, आगे देखिए होता है क्या।